जब स्कूल में पढ़ते थे तभी से हम गायकी में बहुत प्रेमी थे। जितने कलाकार हैं बनारस से गाजीपुर, विजयलाल से लेकर रामदेव से लेकर हीरालाल जी से लेकर के यानी और पुराने गायक जितने इनसे सबसे मेरा दंगल बचपन से होते चला आया। कभी आप भी खेलते कूदते थे, कुश्ती उश्ती लड़ते थे? स्कूल के निकलने के बाद बस गायकी में मेरा दिल लगा। किसको गुरु माना आप? मैं गाया काफी दिन, 10 साल तक गाया। मैं सिन्नी पान किसी को दिया नहीं। रामदेव की गायकी में कौन सी चीज आपको अच्छी लगती? जी हंकार से रामदेव जी गा देते थे। ये समझ लीजिए कि सबके बस की बात नहीं थी। कब तक आप बहुत सक्रिय रहे, कितने साल तक? बुल्लू जी की गायकी में उनकी आवाज प्रकृति की देन थी। उस आवाज में कितना लोग नकल किए, लेकिन नकल करके फेल हो गए। आपने किन किन कवियों का लिखा हुआ बिरहा गाया? गाजीपुर बनारस वाले सब दबाने की कोशिश करते थे कि राजबली यादव जौनपुर में हावी मनाते हैं, इनका शहर जौनपुर नाम पड़ गया है, इनको ऐसा करो कि डाउन हो जाए। लेकिन जिसको भगवान ने नहीं डाउन किया तो मनुष्य क्या डाउन करेगा। बिरहा का पूरा इतिहास है जी, वो कभी सुरक्षित नहीं किया गया, बिखरा हुआ रह गया। बहुत। आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो गाने का समय था उस पर किताबें लिखी जानी चाहिए, लेख लिखे जाने चाहिए, आपको लगता है कभी? बिरहा में बनारस का जो तुर्रा है और जो उसका इतिहास है उसके बारे में ज़्यादातर लोग 80 के दशक में जो बिरहा का उठान हुआ उससे जानते हैं। 80 का दशक बिरहा का स्वर्ण युग था और उस दशक में बहुत सारे महान बिरहिए सक्रिय थे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बिरहा के अलग अलग केंद्र भी थे। जिलों की स्थिति अगर देखा जाए तो बनारस में जितने बिरहिए थे उससे कम जौनपुर या इलाहाबाद या गाज़ीपुर या चंदौली या मिर्ज़ापुर या फिर दूसरे तमाम सारे आसपास के ज़िलों में नहीं थे, उससे ज़्यादा ही थे। जौनपुर के तमाम सारे बिरहियों का जो अभियान है बनारस की तरफ कम ही था, कम लोग उस तरफ जा पाए। लेकिन बड़े व्यावसायिक शहरों की तरफ वे गए और वहीं उनका बनारस के लोगों के साथ आमना सामना हुआ और इस आमना सामना की प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जो हैसियत है उसको प्रूव किया। उन्होंने बताया कि वे एक बड़े गायक हैं और ऐसे बड़े गायकों की एक बड़ी कतार है। जौनपुर में उदयराज यादव, रामराज यादव और जंग बहादुर और ऐसे तमाम सारे गायक थे, अनेक ऐसे लोग थे। अभी जो चल रहे हैं उनमें लालचंद यादव और राजेंद्र यादव जैसे लोग और नए गायकों में शेर बहादुर जैसे लोग, बहुत सारी उम्मीदें अभी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोगों में एक ऐसे गायक का नाम भी सामने आता है जिन्होंने अपनी गायकी से दूर देश में अपना परचम लहराया। उनका नाम है राजबली यादव। राजबली यादव पत्तू घराने के गायक हैं और उन्होंने लगभग बिरहा को 50 साल से ज़्यादा दिया है जी। अब उन्होंने बिरहा को शौक़ से जीवित रखा है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से अब वे मंच पर कम ही जाते हैं। लेकिन एक इतिहास हैं, एक धरोहर हैं वे और उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में बहुत सारा पन्ना है। बिरहा जगत का सुनहरा पन्ना, बिरहा के इतिहास का सुनहरा पन्ना जो सुरक्षित है। बहुत सारे लोगों से उनके जीवंत रिश्ते रहे हैं, गायकों से, कवियों से, वादकों से और जनता में जो बिरहा के प्रेमी और बिरहा के रसिया थे उनसे भी। आज हम जौनपुर में अनेक गायकों से मिलने का अवसर पाए हैं और इस प्रक्रिया में मछली शहर और मड़ियाहों के बीच एक गांव है देवरिया, जहां के कवि शिवमूरत यादव थे, रमन घराने के बड़े कवि थे, अब दिवंगत हैं। उनके पुत्र सुरेंद्र यादव मास्टर साहब, उन्होंने इस मौके को उपलब्ध कराया और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और वहीं पर जौनपुर के वरिष्ठ बिरहा गायक राजबली जी से हमारी
मुलाकात हो रही है। राजबली जी आपको नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि आपका गांव कहाँ है, कौन सा, जहां आपका जन्म हुआ और कब जन्म हुआ आपका? पहला गांव हमारा जो है ग्राम धनरुआ बरईपार जौनपुर। अच्छा। हाँ, वहीं मेरा घर है। और मैं बिरहा जगत में जब स्कूल में पढ़ते थे तभी से हम गायकी में बहुत प्रेमी थे। अच्छा। स्कूल से जब निकले हैं तो ऐसी सरस्वती माँ की कृपा हुई कि मैं तुरंत कलकत्ता गया। वहाँ बुल्लू खलीफा, आपके हीरालाल खलीफा, इन सबसे दर्शन हुआ। वहीं से मेरी गायकी जी स्टार्ट हुई। अब समझ लीजिए हमको सन 1944 में मेरा जन्मतिथि है। जी 44। जी 1944। उसी समय रामदेव भी पैदा हुए थे उसी जी समय। जी। और रामदेव जितने कलाकार हैं, बनारस से गाजीपुर, विजयलाल से लेके, रामदेव से लेके, हीरालाल जी से लेकर के, यानी और पुराने गायक जितने, इनसे सबसे मेरा दंगल जी बचपन से होते चला आया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपकी जन्म की तारीख आपको याद है? तारीख तो साहब है मेरे पास, आधार कार्ड है अगर देखना। हाँ, उसमें स्कूल में क्या लिखाया गया है? स्कूल में मुझे क्या लिखाया गया? अब स्कूल में तो हम आमतौर पर 1 जुलाई लिखवा दिया जाता था, क्योंकि हाँ। उसी दिन स्कूल जाते थे और मास्टर लोगों को लगता था 1 जुलाई को ही हाँ। पैदा होंगे। तो करोड़ों लोगों की जन्मतिथि भारत में 1 जुलाई है, मास्टर लोगों की कृपा से। जी 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 जी। तो आपका परिवार कैसा था? आपके माता पिता, आपके दादा दादी, कुछ यादें हैं? हमारे दादा दादी तो, मेरे दादी को मैं जानता हूँ, दादा पहले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा। इसके बाद पिताजी माताजी वो भी इस समय मौजूद नहीं हैं। जी। और पुत्र एक है और पौत्र यानी नाती जो जिसको बोलते हैं, जी जी जी। पोता जिसको बोलते हैं, 2 हैं। जी। एक अध्यापक हैं और गायक कलाकार भी हैं, सुपर स्टार हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? यादवेंद्र कुमार यादव। अच्छा। और दूसरा नाती जो है उसका नाम ज्ञानेंद्र यादव, जी। जो जयकी जौनपुरिया के नाम से वो गायकी करते हैं। हाँ, क्या बात है। मैंने आपका परिवार जो है आपकी परंपरा को आगे ले चल रहा है। ले चल रहा है जी। हाँ, तो पिताजी के बारे में अपने कुछ बताइए, कुछ यादें हों उनकी। पिताजी हमारे इतने अच्छे कलाकारों में थे। अच्छा, कलाकार थे वे भी? चनैनी गाते थे। अच्छा। चनैनी पहले बहुत ज़्यादा जाती थी। हाँ, बिरहा की जननी तो चनैनी। हाँ, तो जहाँ जाते थे रिश्तेदारी में, गांव देश में और कहीं, तो 1 दिन 2 दिन उनको लोग रिश्तेदार रोक लेते थे। हाँ, अरे क्या बात है। वो तो शुरू होती थी रात में, दिन में चलती थी 10 तो बजे सारी रात चनैनी गावें। इसके बाद जो कोरम बाकी रहे दूसरे दिन रोक करके उसको भी पूरा करें। पिताजी के आशीर्वाद से अपना परिवार जो है गायकी में सरस्वती माँ की दया से आज भी, और जो हमारे नाती हैं वो कहते हैं कि आप जब पूरी ज़िंदगी कलाकारी में बिता दिए तो आपका नाम हम लोग उजागर करने के लिए चाहे अध्यापक होंगे, चाहे धंधा करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका नाम जगाते रहेंगे। तो पिताजी से आपने क्या लय सीखी? पिताजी तो हमको हमारे बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाने के बाद हमारा नाम भी कभी नहीं लेते थे। मुझे बच्ची करके बचाई करके पुकारते थे। अच्छा। इतना प्यार देते थे, इतना हमको दुलार करते थे। गरीबी थी जी, लेकिन गरीबी में भी वो हम लोगों को कष्ट नहीं दिए। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज इस दुनिया में नाम जी जी अमर हो रहा है। माताजी ने घर गृहस्थी संभाली। माताजी जी, माताजी कैसी थी? माताजी तो समझ लीजिए कि जैसे माँ का दर्जा तो सबसे महान है। माताजी इतना सम्मान, इतना उनको दिल में हुलासा रहती थी कि हमारे नाते गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर के लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम दिखाने के लिए आते थे तो इतना उनका सम्मान करती थी जितने लोग आते थे कि जा कर के बहुत खुशहाल होते थे कि भाई खलीफा जी, राजबली की माता जी महान देवता हैं। तो माता जी भी हमारा इतना सम्मान किया साहब जी कि मैंने कभी वो भी नाम नहीं लिया। अब मेरा सेवा, मेरा सम्मान हम नहीं
जिस दिन आते थे मेरे आने के बाद तो माता जी भोजन करती थी, जब हम खा लेते थे। हाँ, माता जी का तो जन्म जन्मांतर उनका सम्मान नहीं भूलेगा। जी जी जी, जी। तो आपके और भाई वगैरह भी थे? हाँ, मेरे 4 भाई, हम 5 भाई पहले थे। अच्छा। तो एक भाई पहले बचपन में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, वो गुजर गए? हाँ, गुजर गए। तो हम मौके पे 4 भाई हैं इस समय जी। 4 भाई हैं। हमारा नाम राजबली यादव, शेरे जौनपुर राजबली यादव, दूसरा भाई धर्मराज यादव, तीसरा भाई इंद्रजीत यादव मास्टर, और चौथा भाई पहलवान सभाजीत यादव। ये 4 भाई हम वर्तमान में हैं। और हमारे पहलवान साहब अपनी ससुराल में काफ़ी ज़मीन निवासा पा गए हैं 8 किलोमीटर दूरी पर। जी जी। 10 किलोमीटर दूर पे वहीं पे मकान बना के रहते हैं, लेकिन आना जाना बराबर रहता है। जी जी। हाँ जी, परिवार से। और आपके बच्चे? एक बच्चा, एक बेटा। हाँ, एक बेटा अशोक नाम का है, उसका गुजरात सूरत में ड्यूटी कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो उन्हीं के 2 बेटे हैं जो आपके हाँ, पोते ज्ञानेंद्र और यादवेंद्र जो है जी, जो जी, गा रहे हैं। जी। और आपकी पत्नी? पत्नी है छब्बी देवी, इसमें बुढ़ौती में आ गई हैं। अब जाहिर सी बात है, आप इतनी उम्र के हैं तो हाँ, बुढ़ौती में आ गई, लेकिन अभी ठीक ठाक हैं। हाँ जी। मुझे बताइए कि आप स्कूली शिक्षा कितनी पाए? पहले मिडिल स्कूल में मैं प्रथम श्रेणी में पास किया था। अच्छा। इसके बाद 9th में गए, और हमारा चचेरा भाई भी मिलिट्री में रहते थे। वो गर्मी के सीजन में जब आए थे, हमें लिवा के चले गए कलकत्ता, और वहीं चला गए। हमारा गायकी से इतना बड़ा प्रेम था, हम गायकों से दर्शन पाए, वहीं से हमको गाने लगे, और हमारी पढ़ाई वहीं से छूट गई। अच्छा, 9वीं तक के बाद? जी। तो जो स्कूल के जो मास्टर लोग थे जी, वो कौन लोग थे जो आपको बहुत उन्होंने सपोर्ट किया? माननीय श्रीपति यादव मास्टर साहब शाहपुर से जी। इन्होंने हमारा इतना सम्मान किया। मैं प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक, मतलब मिडिल तक, कभी मैं इतना सम्मान दिए कि पैसा फीस मुझसे नहीं लेते थे। जी। अब बचपन में पहले टूर्नामेंट, लेजिम, ये सब चलता था। तो हमारे से लड़प्पन में तो हम लोग जहाँ टूर्नामेंट में जाते थे तो पहले प्रथम वहाँ झंडा ऊंचा हो जाता था। तो इसलिए हम इतना प्यार देते थे, कापी किताब पुस्तक तक हमें इनाम के रूप में अध्यापक लोग सम्मान देते थे। तो कभी आप भी खेलते कूदते थे, कुश्ती उश्ती लड़ते थे? नहीं, कुश्ती तो नहीं लड़े थे साहब। केवल स्कूल के निकलने के बाद बस गायकी में मेरा दिल लगा। मेरी इस समय 85 साल की उम्र हो गई, मैं अभी आज तक मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप पहली बार गायकों को आपने देखा तो किस गायक को सुना आपने कि आपका एकदम मन किया कि अब हमको भी गाना चाहिए? हमें जब कलकत्ता में गया, वहाँ पर स्वर्गीय बुल्लू खलीफा जी हमारे अखाड़े के, पत्तू गुरु अखाड़े के महान कलाकार थे। रात में दंगल हुआ, जब दंगल हुआ रात भर में बैठे रहे, तो मेरे भाई में जो मिलिट्री में थे, उन्होंने सुबह कहा कि ये मेरा छोटा भाई है और इसको आप गाना दीजिए। तो लिख करके गाना दिए, और दूसरे दिन फिर दंगल था वहीं आपके खिजरपुर कलकत्ता में। जी। कहीं कल मैं तुमसे गवाऊँगा। तो हम तो भाई बचपन से ही गाते थे, तो लेकिन इतनी स्टाइल थी कि मैं दूसरे दिन गाना सुना दिया और लिख करके 5 गाने दे दिए, और मैं वहीं से गायक बन कर के तब कलकत्ता से आया घर। क्या बात है! तो अखाड़े में वहीं दीक्षा आपकी हो गई? जी। तो किसको गुरु माना आपने? गुरु मानी जैसे सिन्नी पान जिसको दिया जाता है, गुरु माना जाता है। तो मैं गाया काफ़ी दिन, 10 साल तक गाया। मैं सिन्नी पान किसी को दिया नहीं, मेरे दिल में ऐसे ही लगा था। तो लोग अखाड़ा वाले सोचते थे। तो जब बम्बई में हम गए तो हमारे साथ सारंगी, ढोलक, हारमोनियम सब बजती थी। जी। तो कल बम्बई में गए तो जोगेश्वरी में हनुमान मंदिर पर स्वर्गीय गुरु रामधार जी कठवतिया और स्वर्गीय पतिराम गुरु आपके
जौनपुर आजमगढ़ के बॉर्डर पे राम और कबीर जहाँ थे जी जी, किराकत। जी, तो उन सब दोनों वहीं पर मैंने सिडनी पान दिया जोगेश्वरी बम्बई में हनुमान मंदिर पे, वही गुरु मान लिया। और वो गुरु माना, लेकिन गुरु लोगों ने हमको इतना बड़ा सम्मान आशीर्वाद दिया कि आज तक जहाँ मैं गया, चाहे कलकत्ता गया, चाहे गोवा गया, चाहे मद्रास, दिल्ली, गांव, उनको लोग के आशीर्वाद से आज तक झंडा कभी झुका नहीं। क्या बात है, क्यों झुकेगा झंडा? और कोई गायक कलाकार गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जितने पुराने कलाकार से लेके नए में तो तमाम निकले हैं, लेकिन सब दो हिस्सा खत्म हो गए। दंगल सबसे हमारा हुआ। बुल्लू के बाद बनारस, गाजीपुर बुल्लू में हीरालाल से, जी जी, रामदेव जी से प्रोग्राम हुआ। रामदेव जी से जब पहली बार मुकाबला हुआ तो कहाँ हुआ था आपका? समादगंज। अच्छा, यहीं जौनपुर में? हाँ, जौनपुर में समादगंज बाजार है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर। तो उस बाजार में रामनरेश यादव प्रिंसिपल थे, उनके यहाँ गृह प्रवेश था। अच्छा, उसी की प्रवेश में रामदेव जी के हमारा प्रोग्राम हुआ। बल्कि यहाँ से अध्यापक लोग बनारस गए, बोले कि आप गाजीपुर से या बनारस से कोई कलाकार कर लो। तो कहें कि जौनपुर में कौन गाने वाला है? रामदेव थोड़ा झक्की टाइप थे, तो उन्होंने कहा, तो अध्यापक लोग सन्न हो गए, कहें मैं गायक तो कर लिया हूँ, कहें किसको? कहें जौनपुर से। कहें तब नाम क्यों नहीं बताते हो? कहें कि राजबली यादव। कहें पहले क्यों नहीं बताया? रामदेव बोले पहले क्यों नहीं बताया कि राजबली यादव का मैं प्रोग्राम किया हूँ? तो बहुत सज्जन कलाकार, अहंकारी नहीं है, न सवाल फालतू करता है, जाओ स्वीकार कर लिए। पहले दंगल समादगंज कुर्री में हमारा रामदेव जी का हुआ। और पहले दंगल हीरालाल कवि जी से मड़ियाहू में। अच्छा जी, मड़ियाहू में पारसनाथ तिवारी के हमारा पहले उनका दंगल हुआ। तब से अभी तो हाल में ख़त्म हुए हीरालाल जी, लेकिन हमारा प्रोग्राम बम्बई से लेकर जहाँ ही हीरालाल बहुत कार्यक्रम हुए जी को। अब हैदर अली से प्रोग्राम यही समादगंज में हुआ। अच्छा, हाँ, और रामविलास पांडे से वहीं पर हुआ, उदयराज यादव से वहीं हुआ, समाधीगंज में। मैंने समादगंज अलग से आपका अखाड़ा बन गया। अखाड़ा बन गया। बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ। तो रामदेव की गायकी में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती थी? रामदेव की गायकी में वीर वाणी जो है बहुत ज़्यादा, और जिस हंकार से रामदेव जी गा देते थे, ये समझ लीजिए कि सबके बस की बात नहीं थी। और सरस्वती माँ की दया से अपना भी आवाज़ पानी उसी ढंग से था, कहीं से कट नहीं रहा था। और दूसरा दंगल आपको दीपक सिंह से हुआ बना, जी जी, बड़ई प्यार में। जी जी, तो बहुत सम्मान मिला वहाँ भी दीपक सिंह से, और रामदेव से तो मिला ही था। हैदर अली से वही समादगंज में हुआ प्रोग्राम, हैदर अली से हुआ, रामविलास पांडे से हुआ, उदयराज जी से हुआ। कोई गायक, एक ठाकुर थे नयन बहादुर सिंह, वही हर गायक को बुलाते थे समाज में। अच्छा जी, पहले नंबर हम रहते थे और दूसरा कोई भी आवे। उस समय धीरे धीरे कैसेट की कंपनियां आ रही थी जी, और अच्छे गायक जिनको लगता था कि वो अच्छा गा रहे हैं जी, तो उनको तुरंत रिकॉर्ड बना लेती थी। बना लेते तो थे जी। आपका कुछ बना रिकॉर्ड वगैरह? रिकॉर्ड साहब तब तो मैंने नहीं बनाया। एक बार रिकॉर्ड हुआ था, एक ठाकुर थे यहाँ सुजानगंज के पास, वो गाना हमारा कृषि विभाग में तो आए थे, वही गाना बनारस में गया, रिकॉर्डिंग हो करके आया, लोगों ने सुना। लेकिन हीरालाल खलीफा बहुत बार कहे कि आओ बनारस आओ, और तुम उस कलाकार हो कि जैसा कोई नाम नहीं, आ करके सब कैसेट बना दो। लेकिन मैंने साहब उस पर ध्यान कम दिया। अच्छा, हाँ, नहीं तो कैसेट हमारा तभी बन गया होता। यही मेरे में उसमें कमी आई जी। तो क्या एक को नहीं बना कैसेट? फिर कैसेट बना था, कैसेट बना था, काफ़ी दिन चला। कृष्ण भगवान का बनाए थे, एक और बनाए थे। अब तो मोबाइल में गाना उन्होंने दो चार दे दिए हैं। जी, जी। ये जो मैंने, कब तक आप बहुत सक्रिय रहे, कितने साल तक? साहब कितने साल तक का, बचपन तो से आज तक
मैं अभी मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हुई कि अब मैंने मेरे गायकी में कोई कमी, न मेरे दिल के अंदर कोई कमी। और हमेशा मैं मंच में खड़ा होता हूँ तो जो बचपन में मेरी शौक थी वही आज भी है। जी। अच्छा, बुल्लू जी ने आपको बहुत स्नेह दिया, बुल्लू जी के साथ आपका बहुत गहरा सानिध्य लगता है। जी। तो बुल्लू जी की गायकी में आपको क्या पसंद थी? बुल्लू जी की गायकी में साहब ऐसा था, न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा। उनकी आवाज़ प्रकृति की देन थी। उस आवाज़ में कितना लोग नकल किए, लेकिन नकल करके फेल हो गए। बुल्लू के चाहे कोई भी श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस जैसा वो गाते थे, अगर करुण रस गा देते तो बुल्लू खलीफा तो 10,000 जनता बैठती थी, समझ लीजिए सबके आंसू आ जाता था। हाँ, वैसे गाते थे। बुल्लू के अंदर वो कला थी। और हम 4-6 महीने बुल्लू के घर गया, बनारस चौबेपुर जी उनके यहाँ गया। और काशी उनके चाचा जी थे, रामदेव जी के यहाँ गया। मतलब कोई बाकी नहीं है, सब के यहाँ मैंने पहुँचाया। आपने किन किन कवियों का लिखा हुआ बिरहा गाया? मैं जैसे आपके फूलचंद कवि जो आपके पतिराम साधु गुरु के भतीजा थे, वो भी अध्यापक थे बॉम्बे में। 50 साल वो चले गए इस दुनिया से। इसके बाद रामफेर गुरु आपके केराकत चौराहे से कुछ दूरी उनका मकान पड़ेगा, रामफेर के लिखा गाया। इनका लिखा गया राम सुख खलीफा लिखा गया। यानी अपने अखाड़े में राम और कवि जी की लेखनी, जितने कवि थे हमारे अखाड़े में, पत्तू गुरु के अखाड़े में, सबका शौक से हमको गाना देते थे, हम सबका गाना गाया। जी। तो बाद में बिरहा का व्याकरण थोड़ा बदलने लगा। जी। बिरहा में 90 का जो दशक है जी, तो आपके अखाड़े में सबसे पहले महिलाओं का आगमन हुआ। और इससे पहले उमा बैरागन जो है इलाहाबाद की तरफ से आई, उमा जी ने बहुत अच्छा गाया। जी। बाद में तो लाइन लगी, तमाम सारी गायिकाएं आपके अखाड़े में आ गई। हाँ, तमाम आ गई। तो लोगों का ध्यान भी उधर चला गया और ये आश्चर्य था कि महिलाएं बिरहा गाती हैं तो कैसा गाती हैं। दूसरी कलाओं में तो महिलाएं थी ही, कजरी हो चाहे कव्वाली हो, ये सब चीज़ें गाती थीं, लेकिन बिरहा एक ऐसी विधा थी जिसमें महिलाएं पहली बार आईं। पहली बार। तो आपको क्या जो है उस समय जब बाजार जो चल रहा था उसका कुछ असर पड़ा आपके उस पर? ऐसा है साहब कि हम लोग जब गाते थे तो झंडे पर गाना होता था। झंडे पर गाना होता था, कभी लोग बैठते थे निर्णय देने के लिए। और आज इस दुनिया में जब से औरतें आई हैं, चाहे कितना भी अच्छा गावें, अपनी कला का प्रदर्शन करें, लेकिन उस ऐसा तो कभी नहीं कि दंगल हो जाए, झंडा गड़ जाए, उनसे गाना हो जाए। आज तो आज का ज़माना ऐसा है कि साग ले बेटा भात, भात ले बेटा साग। अच्छा। और हम लोग गाते थे तो 2 गाना उधर से होता था, 2 गाना हम गाते थे। अब इस जमाने 1 गाना आप गाइए, बैठ जाइए, वो गाएगी। अब लेडीज से भी हमारा तमाम गाना हुआ। तो क्या आप किससे? जैसे आपके गीता त्यागी से रही, गीता त्यागी तो आपके अखाड़े की, हमारे अखाड़े की थी। और एक जौनपुर में थी, उनका नाम है, इस समय उनकी लड़की गा रही है, लेकिन उनसे हुआ। जौनपुर गायिका कलाकार। और उजाला से भी प्रोग्राम किसी समय हमारे बरहता में कार्यक्रम हो रहा था, उसमें हम भी एक गायक और उजाला भी सब कोई वहाँ गाया। और टिकट पर भी लेडीज से हुआ वहाँ बॉम्बे में। अच्छा जी। तो बॉम्बे में आखिरी बार कब आपने गाया? बॉम्बे में तो आखिरी बार साहब इस समय तो इस साल भी गए थे। इस साल गायकी नहीं हो पाई। आश्रम में, गढ़वा घाट स्वामी जी के आश्रम में, स्वामी जी के यहाँ हर गायक कलाकार हर जिले के आते हैं। मंगल गोल कवि सब वहाँ रहते हैं। हमारे मास्टर साहब जयशंकर भी वहाँ गए थे मेरे साथ में। और लेकिन आश्रम में जो गाया, स्वामी जी महान आशीर्वाद दिए। और गाजीपुर
बनारस वाले सब दबाने की कोशिश करते थे कि राजबली यादव जौनपुर में हावी मनाते हैं, इनका शहर जौनपुर नाम पड़ गया है, इनको ऐसा करो कि डाउन हो जाए। लेकिन जिसको भगवान ने नहीं डाउन किया तो मनुष्य क्या डाउन करेगा। बनारस के ही बिरहा के प्रतिनिधि आप हैं जी। माने बनारस के ही एक महत्वपूर्ण अखाड़े के जी आप शिष्य हैं, गायक हैं, और बनारस का ही प्रतिनिधित्व एक तरह से आप कर रहे हैं। जी। लेकिन बनारस वालों ने आपको इस तरीके से दबाने की कोशिश की। दबाने की कोशिश किया जी। अच्छा, तो आपने उनका मुकाबला फिर कैसे किया? फिर मुकाबला उनसे हुआ तो एकदम दहाड़ के हुआ, कोई दबने की बात नहीं है। और चाहे कोई बनारस से गाया, गाजीपुर गया, कोई भी गया, मैं किसी समय दबा नहीं साहब। और सरस्वती माँ की दया से आवाज़ से सब डाउन हो जाते थे। तो गायकी में दम था। इस समय भी मैं जो गा रहा हूँ, अभी आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ेंगे कि अभी इस आवाज़ में गा रहे हैं। मैंने आपकी आवाज़ की तारीफ़ सुनी है और अभी गाना सुनूंगा। ये मुझे बताइए कि बिरहा में लगातार जो परिवर्तन आया जी। तो बिरहा में ये है कि बिरहा या कोई भी लोक प्रदर्शनकारी कला जी, वो ज़्यादातर पुराणों और महाभारत से कथानक उठाते हैं। हाँ। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कांड का मामला आया हाँ जी। और कांड के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। तो ये जो बदलाव आया जी। उसको कैसे आपने स्वीकार किया और कितना अपने आप को हमको तो उसमें ढाल लिए? साहब विशेष करके महाभारत, रामावतार, कृष्णावतार, विशेष करके उसमें हमारा दिल जमता था। और इसके बाद राष्ट्रीय लोकगीत बिरहा, राष्ट्रीय बिरहा, देशभक्ति गीत, इस सब पे ज़्यादा हमारा जो रहता था। अब इस समय तो भाई वो लेखनी अब नहीं है जो लेखनी हम लोग के बचपन में थी। हम लोग शीशा पलट, अधर, उर्दू, इंग्लिश, भूगोल, ये सब इतिहास सब गाते थे। अब वो चीज़ अगर इस ज़माने में समाज में पेश कर दिया तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर दम है तो मालिक, हम लोग तो अगर गा देते हैं तो अभी उसमें भी उनको जम जाता है जनता को। जी। तो अभी जो लेकिन बिरहा में अब जैसे फुहड़ता बढ़ गई। जी हाँ। अब कोई भी गायक बकवासबाजी ज़्यादा कर रहा है, गा कम रहा है। गा कम रहा है, सही बात साहब, अश्लील शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसका आपकी गायकी के मुकाबिल जो है जी, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपकी गायकी को कौन लोग पसंद कर रहे हैं अभी, और किस तरह का माहौल है? ऐसा है माहौल के साहब, जिस ढंग की जनता में देखता हूँ उस ढंग की गायकी करके आज की भी दुनिया में हम जनता को संतोषजनक कर देते हैं। वो लोग खुशहाल रहते हैं, सम्मान मिलता है। लेकिन अश्लील शब्द प्रयोग नहीं करेंगे और शब्द यही रहेगा जनता को, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सब खुशहाल हो जाते हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है साहब, एकदम सच्चाई। जिससे भी पूछेंगे सब बताएगा। अच्छा, कलाकारों को सरकार, भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी, मैंने संगीत नाटक अकादमी वगैरह से कुछ पेंशन वगैरह मिलती है, आपको भी कुछ मिलता है? नहीं मिलता तो नहीं साहब। ये नेता लोग बोले थे कि करवा दिया जाए, करा देंगे, यही करते 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 ये लोग करा नहीं पाए। और तो पेंशन वगैरह सब मिलती, लेकिन नेता ध्यान दिए नहीं। हमारा बुलाव भी एक बार आया, लेकिन ये लोग उस पर सहयोग नहीं दिए नेता वगैरह। और पेंशन मिलती, बल्कि बच्चे जो हैं, नाती लोग जो हैं, वो गीत इसमें गा रहे हैं तो उनका पैसा आ जाता है। हाँ हाँ, यूट्यूब से आता है। यूट्यूब से आता है दोनों का। ये बताइए मुझे कि ये बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उनको गाने के लिए, उनके प्रचार इत्यादि के लिए तमाम सारे विभाग गायकों को बुलाते हैं, अपने पैनल पर रखते हैं। हाँ, पैनल पर रखते हैं। तो आप भी कहीं किसी पैनल पर गए? हम समय नहीं मिला साहब, बुला दो बार आया, 2-3 बार आया, लेकिन समय नहीं मिल पाई, मैं नहीं गया। और दिए होते तो सूचना विभाग से सब कुछ हो गया होता, लेकिन गए नहीं गए आप? हाँ। जैसे कुंभ वगैरह में भी मैंने देखा कि बहुत सारे गायकों को बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग गए, गाए, कई दिनों तक गाए और इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो आप कम गाए, माने पब्लिक के बीच ही आप रहे। जी जी जी।
अपनी गायकी से आपको जो संतोष मिलता है वो कितना संतोष मिलता है और कितना बाकी है? बाकी तो सब मालिक के यहाँ से, ये गायकी से जितना सरस्वती माँ की दया से आप साहब समझ लीजिए दुनिया में जो कुछ होना चाहिए सब हमें मिला। धन दौलत खेत कियारी बाल बच्चा सारी शक्ति केवल अकेले गायकी के बल पर पूरा क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम हो गया। और जगह ज़मीन घर द्वार 1980 में ही ये सब गायकी के बल पर बना दिया। जी जी जी। हमने नहीं बनाया, मालिक की दया से सब बन गया। और इतना कोई गायक बनारस गाजीपुर का भी नहीं बना पाया होगा। पहले जब इनाम मिलता था तो कब मिलता था और बाद में फिर ज़्यादा मिलने लगा, तो पहले जब इनाम मिलता था कितने रुपए के इनाम से आपकी शुरुआत हुई थी? अब समझ लिए वो कभी कभी समाज ऐसा, जैसे बाहर चले गए तो बाहर में तो गोवा में गए गाने के लिए, तो गोवा में एक ही प्रोग्राम में समझ लीजिए 1,000 2,000 इनाम लोग दे रहे थे। सस्ती थी तब। और 40,000 रुपये एक ही गाने में पुरस्कार मिला। क्या बात है। और मिला, मैंने यहाँ तक कह दिया कि अब इनाम आप लोग बंद कर दीजिए, मैं पैसा रखने की मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा। हाँ बंद कर दीजिए। लोगों ने बड़ी हंसी किया। उसने कहा कि अरे खलीफा अपने धोती का फाड़ छोड़ करके उसमें पैसा बांध लीजिए, लेकिन इनाम नहीं बंद होगा। जी। तो इनाम बनारस हो चाहे गाजीपुर हो चाहे कहीं भी दंगल हुआ, अगर मैं खड़ा हो जाता था साहब तो साहब इनाम में सब डाउन हो जाते थे, कोई नहीं टिकता था। जी। ये जो बिरहा का पूरा इतिहास है जी, वो कभी सुरक्षित नहीं किया गया, जी, बिखरा हुआ रह गया। बिखरा हुआ गया। बहुत सही। आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो गाने का समय था उस पर किताबें लिखी जानी चाहिए, लेख लिखे जाने चाहिए, आपको लगता है कभी? ये तो आपके द्वारा अगर ये सब बात हो जाए तो ठीक है, ये सब लिखा जाए तो बड़ा बढ़िया है। और ऐसा कोई महान इंसान मिले जो कि ऐसी लेखनी बनावे, उसके विषय में गीत के विषय माध्यम से नाम अपना आगे और बढ़ावे, न रहने के बाद भी नाम आगे बढ़े। जी जी, आप ऐसे लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। जी जी जी। तो ये अच्छी बात है, आपने एक लंबी यात्रा की है और उस लंबी यात्रा में आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। जी। आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध हुए और आपका नाम बहुत बड़ा है। आपकी आवाज़ की तारीफ़ तो हमने पहले से ही सुनी है। जी जी। एक आखिरी प्रश्न मुझे बताइए कि अब जो बिरहा का भविष्य दिखता है आपको, वो क्या दिखता है? बिरह की चीज़ है, ये रहा और रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। तमाम बीच में चाहे नौटंकी हो चाहे कोई और गायकी हो, ये सब समाप्त हो गए जाएंगे, लेकिन बिरहा अंतिम तक चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कभी जाएगा नहीं। जी जी। हाँ, और जाएगा नहीं, और लोग इसको जगाते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे। बिरहा जगत में अभी कोई कमी नहीं है, कि बतले इतनी है कि आजकल नए लड़के जो हैं चाहे लड़की हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस वही पैसा लेने के लिए फालतू चीज़ गाएंगे। और हम लोग उसको पसंद नहीं करते, फिर भी मजबूर हो गए उसको गाना ही पड़ता है, लेकिन लोग सम्मान देते हैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी जौनपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और महान गायक राजबली यादव को सुना। राजबली यादव उस पीढ़ी के गायक हैं जिसमें जंग बहादुर, उदय राज, रामराज जैसे महान गायक थे जौनपुर में, और भी दूसरे तमाम सारी पीढ़ियों के लोग गा रहे हैं। जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मैं अब चाहूँगा कि आप कुछ गाइए। एक आने वाले समय में क्या कवि ने लिखा है, मैं उसी चीज़ सुना रहा हूँ कि नए ज़माने वाली। जनगण जन्म मनावन लागे, किस्मत मेरे हिंद की जागे, ये अभागा देशवा कब होई सुधार।
योजना नित्य नई तैयार हिंद दुखदाई ना रही है। योजना नित्य नई तैयार हिंद दुखदाई ना रही है। कांग्रेस के विधान में ऊसर परती ना रही है। खेती होए नए तरह का खेतीहर दूसर ना रही है। हाँ, घर के काम सब मशीन करी हैं, ओखरी मूसर ना रही हैं। चली है नई नई हिकमतिया होए ख़त्म पुरानी बतिया, नई की संगतिया में बुढ़वन का मलिकाई ना रही हैं। छलबल कल तीनों न रही भई कोई जानकारी ना रही है। जमफर बल्ला मुझके संग में झुल्ला झुल्ली ना रही है। झूम के हाथी चले मगर कोई गाजल मुल्ली ना रही है। टेलर इंग्लिश के आगे टेलर नकबुल्ली ना रही हैं। ठीक यही लो माना 8 घंटा पड़ी कमाना खाना, कपड़ा के अतिरिक्त अधेला पाई ना रही हैं। डमाडोल कई के जिहरा पहले के समैया ना रही हैं। तेज बढ़त्रियों का भाई मर्दों की मर्दैया ना रही हैं। थे थरबा सब अपने में दूसरे के भलैया ना रही हैं। देख हुक्का चिलम के क्रिया पतोहिया कहे मचलता जिया, बूढ़ा कहे तमाकू पिया पेट में बाई न रही हैं। धर्म कर्म में छुआछूत का कोई बीमारी ना रही है। नई प्रथा बदले समाज मंदिर ये पुजारी ना रही है। पिछड़े ना सब जातों में कोई जाति अनारी ना रही है। फैशन बाज औरत के आगे बाप मतारी ना रही हैं। बेड़ हो चली नारी और मर्दा ना करी है घूंघट का पर्दा, बेहलाज और डर वालों की सुनवाई ना रही है। अंतिम भाव है, नारी करी है नौकरी बनई है मर्द खाना, नारी करी है नौकरी हलुआ मलाई खाए गड़ैन कर पेट हो, संझवा सवेरे चाही अंडा आमलेट हो। छानत है शराब दोनों मर्द और जनाना, नारी करी है नौकरी बनई है मर्द खाना, नारी करी है नौकरी। धीरे धीरे देखा भैया आवत बीमारी, मर्द बेचारे पीछे जई हैं आगे जई हैं नारी। गाँव राज बली ई आवत जमाना, नारी करी है नौकरी बनई है मर्द खाना, नारी करी है नौकरी।